तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में आपको नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज ज़्यादा रहता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो इस क्लास में एकदम अच्छे तरीके से हम वर्णमाला को सीखेंगे। ओके, फुल फोकस के साथ ध्यान से जुड़ जाना है। और इतना मैं बता देता हूँ कि आपको इस क्लास को लेने के बाद जितना भी आप पढ़ोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सब इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आप बताओ। मैं क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि स्वर कितने होते हैं। मैं पूछ देता हूँ व्यंजन कितने होते हैं, है ना। जैसे मैंने पूछ दिया अयोगवाह किसे कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, खूब बढ़िया से देखेंगे। ओके, कोई भी ऐसा आपको कठिन चीज़ें नहीं लगेंगी। हिंदी की एक खास बात यही है कि जो हिंदी के शब्द है उसी में उसके मीनिंग भी छिपे होते हैं, मतलब उनका मतलब भी छिपा होता है। तो उसी तरीके से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्लास में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बने रहना इस क्लास के साथ लास्ट तक, और हम स्टार्ट करेंगे अब। और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है वो उसके जवाब आप खुद दोगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले वर्णमाला चैप्टर को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं, है ना। हिंदी, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज़ का यूज कर रहा हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आप बोलोगे भाषा का यूज कर रहा हूँ, लैंग्वेज। तो जब मैं अपना विचार या कोई भी अपना विचार, मतलब बात दूसरों से, सिंपल है, हम लोग बात कर रहे हैं ना आपस में, तो हिंदी में बात कर रहे हैं तो भाई साहब हिंदी में हम शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, है ना। और अक्षरों का यूज कर रहे हैं, वर्ण का यूज कर रहे हैं ना। तो इसलिए वर्णमाला में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं, है ना। और इसमें स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहला बात यही आता है कि अगर हम भाषा बोले ना, अगर हम कोई अपना विचार आदान प्रदान कर रहे हैं, तो जो भाषा है ना, भाषा, इसमें वर्ण का बहुत मतलब रहता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्ण का यूज करके ही हम भाषा बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात पूछता हूं, अगर कोई एक बच्चा है आपसे छोटा, है ना, थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत जरूरी है। छोटा सा बच्चा है एकदम, अगर वो स्टार्ट करेगा, है ना, अगर वो बोलना स्टार्ट करेगा तो आप क्या कहोगे, कैसे बोलेगा। ऐसे करके बोलेगा, है ना, बोलेगा कि नहीं। तो देखो, जब तक उसके मुंह से कोई आवाज निकल रहा है, छोटा बच्चा है ना, अभी तो भाषा सीखा नहीं है, जब तक मुंह से ध्वनि, एक आवाज निकल रही है, आवाज तो निकलती है, तो जब वो ध्वनि निकलती है ना, वो ध्वनि, क्योंकि मैं अभी आपसे भाषा बोल रहा हूं, तो जस्ट सोचना, इसके एकदम पीछे जाओ। जब छोटा बच्चा कोई स्टार्ट करेगा बोलना तो पहले ध्वनि निकालेगा, ऐसे करके ऐसे करके ध्वनि निकालेगा। इसका मतलब मैं आपसे अगर कहूं एक लाइन में, है ना, एक लाइन में, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब भाषा हम लोग बोलते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैं आपसे बोलूं भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इकाई का मतलब ये होता है कि जिससे भाषा स्टार्ट हुआ, बोला पूरा भाषा बोला बना, मतलब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं ना पूरा, तो ये पूरा भाषा बन गया। अब मैं हिंदी भाषा में आपसे बात कर रहा हूं, है ना। तो आप बताओगे भाषा की सबसे छोटी इकाई हम किसे बोलेंगे, आप कहोगे कि ध्वनि को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, ध्वनि को। बताओ सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। कहोगे भूल गए, अरे भूल गए क्या, भूल गए क्या। बच्चे 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 से याद रखना है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, भाषा सीख जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं जब छोटा हूँगा, एकदम बच्चा, जब मुझे कुछ नहीं आता था, तो कैसे बोल बस मेरे मुंह से ध्वनि निकल रही थी, है ना। तो ध्वनि का मतलब क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो एक नंबर पक्का हो गया आपका कि अगर क्वेश्चन में पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ऑप्शन में ध्वनि है, तो ध्वनि भी लगाना है। क्या लगाना है, ध्वनि। अब सोचो जरा, बच्चा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बच्चा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। धीरे धीरे बच्चा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब एक बात बताओ, अगर उस ध्वनि को धीरे धीरे बच्चा लिखने लगता है, जैसे उसने बोला ना आ, तो क्या करेगा वो, अब उसको लिखने लगेगा ऐसे, अ आ म, जैसे मर्जी जो भी लिखेगा। लिखेगा कि नहीं, आप लिखोगे कि नहीं, ऐसे ही आप भी सीखते आए हो।
तो अगर हम बोले कि ध्वनि, जो ध्वनि मुंह से निकल रही थी ना, उसको हमने लिख दिया। हमने क्या किया? लिख दिया। और जब हमने लिख दिया ना, तो ये लिखित रूप क्या हो जाएगा हमारा? वर्ण। बोलो समझे? समझे कि नहीं? इसका मतलब अगर भाषा की, कोई कहेगा क्या, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या मैंने बोला? लिखित इकाई। देखो आप लोग नोट मत करना अभी, ठीक है? नोट मत करना, पीडीएफ यहाँ सब कुछ, मतलब पीडीएफ आपका मिल जाएगा एकदम बढ़िया से। बस आप समझो, मेरी चीजों को समझो जैसे मैं समझा रहा हूं, है ना? मैंने क्या बोला? भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर, तो ध्वनि। घबराना नहीं है, बस बच्चे की तरह सोचना है ना, कि बच्चा होगा। और उसके बाद अगर लिखित इकाई बोलेगा, क्या? लिखित इकाई, तब हम क्या करेंगे भाई साहब? ध्वनि को जब हम लिखे तो उसी को क्या नाम दे दिए? वर्ण। क्या नाम दे दिए हम? बोलो जिनसे, वर्ण। बताना जरा, वर्ण। हमने क्या नाम दे दिया? वर्ण। वर्णमाला पे भी आएंगे, चैप्टर अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किया, हम जस्ट अभी बेस बना रहे हैं, ठीक है? हम बेस सीख रहे हैं अभी, ठीक है? तो जब हमने ध्वनि को लिखा तो हमने क्या किया? उसको वर्ण बोल दिया। बात सही है? ठीक है। अगर वर्ण समझ में आ गई यहां पर, तो एक बात बताओ, अब क्या होगा? अब देखो, अब यहां से दो चीजें बनेगा। अगर पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या पूछेगा? आपके सामने ऑप्शन देता हूं, ए, बी, सी, डी। आपको बताना है। यहां मैंने लिखा, देखो मैं आपके क्वेश्चन क्लियर करते चल रहा हूं, डाउट भी नहीं होगा ना। वर्ण मैंने लिखे यहां ध्वनि, और मैंने यहां लिखा ध्वनि के बाद यहां पे कुछ ले लो, और जैसे मान लो ध्वनि ले लो, शब्द ले लो, और पद ले लो, ठीक है? मैंने आपसे बस इतना पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बता दो। मैं ऊपर जो लिखा नहीं है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप बता दो, क्या बताओगे आंसर? आपका आंसर आएगा क्या? ध्वनि। बहुत सही बात। मैंने पूछा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बता दो। मौखिक मतलब मुंह से जो बोला गया है, तो भाई ध्वनि। मैंने पूछा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बताओ। लिखित इकाई, तब आपका आंसर होगा वर्ण। समझ में आ रहा है ना? अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे बदलता हूं। देखो ऐसे, ये वर्ण रहने देता हूं मैं, यहां पे मैं वाक्य कर देता हूं। क्या? वाक्य, ठीक है? अब मैंने आपसे बोला भाषा की सबसे छोटी इकाई बता दो। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ। अरे बता दो, तो क्या ध्वनि? भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने बोला है, क्या? ध्वनि। इसमें तो है नहीं। तब आप किस पे जाओगे? वर्ण पे जाओगे। समझ में आ गया? चलो, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो आई होप वर्ण और शब्द, वर्ण और ध्वनि आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बताना जरूर, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। वर्ण अगर समझ गए तो एक बात बताओ, अब वर्ण समझ में आ गया आपको? तो अब देखो, एक वर्ण की डिफिनीशन, यानी वर्ण हम किसे बोलेंगे। अब मैं आपसे बोलूंगा वर्ण किसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है? तो सिंपल सा बात है, वर्ण क्या होते हैं? हालांकि सबसे छोटी कहीं बोल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब वर्ण हम लोग लिख लेते हैं ना थोड़ा। देखो, ये अ हो गया, ये क्या हो गया? आ हो गया, ये छोटी ई हो गया, बड़ी। पहले ये बता दो किसको किसको अ आ याद है? अह तक, और क से ज्ञान तक, क ख लिखने भी आना चाहिए, और मात्राएं, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। मैं लिखूंगा, चिंता नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो इसमें पता चल जाएगा। तो अ आ ई छोटी मैंने लिखा। तो वर्ण किसे बोलेंगे? तो वर्ण किसे बोलेंगे बताओ जल्दी। तो क्या बोलेंगे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। कैसा है ये? लिखित इकाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण। तो इसका डिफिनेशन तो ये हो गया, लेकिन एक जानते हो, एक अक्षर भी होता है। अक्षर क्या होता है? अक्षर। तो देखो घबराना नहीं है, वर्ण को ही हम अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण को ही अक्षर बोलते हैं। ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर बस इतना है ना, कि जब अक्षर किसे बोलोगे पता है? अक्षर, अ मतलब नहीं, अ मतलब क्या होता है? नहीं। देखना यहाँ, ये अ मतलब क्या होता है? नहीं। अक्षर मतलब होता है खंड, खंड मतलब टुकड़ा। यानी मैंने बोला था ना, हिंदी शब्द, ये खास बात यही है कि उसके शब्दों में ही मीनिंग मिल जाएगा आपको। अक्षर, अ माने नहीं, जहां भी हिंदी में अब हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं यूज करेंगे। नहीं, और खंड माने टुकड़ा, विभाजित, यानी जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे हम क्या बोल देंगे? अक्षर। अब जरा सुनना ध्यान से बात को। अक्षर और इसमें अंतर बस इतना है कि अक्षर की, मान लो दे सकते हैं ना ऐसे, अक्षर की लिखित इकाई, अक्षर की
लिखित इकाई ही, अक्षर को जब हम लिख देते हैं ना, क्योंकि अक्षर एक साउंड है जो हम लोग बोल देते हैं ना तुरंत, ऐसे टाइप, ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों को सेम बोलते हैं, इस पे आपको डिस्कस ज्यादा सोचना भी नहीं है। ओके, बस मैं बता दिया ताकि आपको नॉलेज रहे। अक्षर की लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, बस इतना ही है, काफी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतनी बातों में बताओ। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई तो अब मैं आपसे कहता हूं कि अब बताना, सब लोग बताएंगे कि हिंदी में उससे पहले आप जान लो वर्णमाला, पहले जान लो वर्णमाला, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए ना वर्णमाला पढ़ना, तो वर्णमाला जान लो, क्योंकि वर्ण आपको पता चल गया। ओके, चलो बता दो जरा वर्णमाला क्या होता है। अरे याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है, चिंता नहीं करना है। वर्णमाला, मान लो नहीं पता है आपको, कुछ भी नहीं पता वर्णमाला किसे बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन में लिख के दे देगा ना इसका परिभाषा, फिर क्या होगा? वर्णों का समूह वर्णमाला होगा, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह, है ना। तो देखो वर्ण, एक बात इसको तोड़ दो, मैं बोल रहा हूं ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है, क्रिएटिव तरीके से पढ़ो। ओके, वर्ण और माला को तोड़ दो ऐसे, माला मतलब सब पता ही है सबको, है ना, समूह बोल देंगे, है ना। अब वर्ण का मतलब वर्ण, तो वर्ण का मतलब वर्ण जो पढ़े हो, अ आ क ख ग घ बचपन में पढ़े हो, है ना, तो वही चीज है। तो अब वर्ण और माला, यानी जब हम वर्णों को, खुद सोच के देखो माला कैसे बनता है, फूलों को जब हम पिरोते हैं, फूलों को धागे में क्या कर देते हैं, पिरो देते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से। सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है कि अच्छे ढंग से, व्यवस्थित क्रम में, ऐसे ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं लगा देंगे, फिर तो कैसा भी माला बन जाएगा। एक अच्छा माला, यानी एक अच्छी माला बनानी हो तो हम अच्छे से पिरोते हैं, बढ़िया से लगाते हैं ना। तो उसी तरह वर्ण को हम क्या करेंगे, अच्छे से व्यवस्थित करके लिखेंगे, तो उससे हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला। अब देखो कई लोग क ख लिखते भी हैं, अ भी लिखते हैं, लेकिन अब मैं जैसे यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा क ख या अ जो भी, उसी तरीके से आपको हमेशा लिखना है। अगर आपको वर्णमाला सीखना है, हमेशा के लिए इसमें फिट करना है, तब बोलो क्लियर हो। तो वर्णमाला किसे बोलेंगे, तो वर्णों का समूह होगा, बोलो सही सही, वर्णों का समूह। लेकिन वर्णों का समूह कैसा, कैसा भी, अ के बाद क लिख देंगे नहीं, अ के बाद आ लिख देंगे, हाँ। तो देखो वर्णों का सुव्यवस्थित, सु माने अच्छा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध, क्रम माने क्रम से, और बद्ध मतलब वही क्रम से, ठीक है, क्रमबद्ध समूह, बस। माला कैसे बनता है, फूलों के समूह से, तो वर्णमाला किससे बनेगा, वर्णों के समूह से। और वर्णों के समूह कैसे रखेंगे हम, अच्छे ढंग से, हमेशा याद रखना सुव्यवस्थित, जैसे अपना पढ़ाई वढ़ाई करते हो ना, किताब का भी सुव्यवस्थित मतलब अच्छे तरीके से रखते हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेल अरेंजमेंट, है ना, ऐसे करके कुछ, वेल डिफाइंड जो भी, ठीक है। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह, ठीक है, इसे हम बोलेंगे वर्णमाला। बताओ वर्णमाला क्लियर हुआ। तो अभी मैं वर्णमाला लिखने जा रहा हूं, है ना, सभी वर्णों को लिखने जा रहा हूं, और उसको देखना है, उसी से हम सब कुछ सीखेंगे। ओके, चलो देखो, बढ़ते हैं आगे। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई है ना, और एक बात बता, क्लास के एंड में आपको फीडबैक जरूर देना है, कैसा लगा क्लास। ओके, क्योंकि इस चैनल पे पहली बार मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर चलो आ जाओ, देखते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हम वर्णमाला लिखने जा रहे हैं, वर्णों को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, पहले अ आ छोटी, सॉरी, देख लेना जिसको नहीं लिखने आएगा, क्या मुझे ही नहीं लिखने आ रहा है, ऐसा नहीं है। देखो आ छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री ए आए ओ, बच्चों की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चलो कोई ना, देखो ओ ओ आए ओ ओ, और यहां तक ऐसे रख दो इसको, अंग और अ। अरे चिंता नहीं करो, जिस चीज से आप डरते हो ना कि किससे, कंठ से क का उच्चारण स्थान किससे होता है, क्या होता है, सब याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। बस देखो क्लास को, देखो ये हो गया, है ना। कोई नहीं बोलेगा स्वर व्यंजन, अभी कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया ना, अभी दिमाग में नहीं रखना है, पहले ये बस मैंने लिख दिया ऐसे, अब मैं क ख लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात देख लो, इसको मात्राएं भी देख लो जरा, इनकी मात्राएं कैसे लगाते हैं, है ना। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इस डायरेक्ट आता है, लेकिन इनकी मात्राएं होती है, इनकी भी मात्राएं होती है, छोटी बड़ी, छोटा
छोटाऊं, ऐसे बढ़ाऊं, री की ऐसे होती है, ए की ऐसे, फिर आय की मात्रा और ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग की मात्रा और ये अ की मात्रा है ना। तो ये मात्राएं होती है, अ की मात्रा कोई नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, अ की मात्रा कोई होती नहीं है। अब मैं क लिखने जा रहा हूं, देखो अब क जैसे लिखूंगा वैसे ही आपको कॉपी पर लिखना है, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं करना है अगर आपको सीखना है वर्णमाला तो। देखो सबसे पहले लिख लो क, ख, ग, घ, अंग, ठीक। उसके बाद 5-5 का लिखना है, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़। उसके बाद त, थ, द, ध, न। उसके बाद प, फ, ब, भ, म। उसके बाद य, र, ल, व, देखना ऐसे। उसके बाद तलाबी स, मूर्धन्य स और डांडी स और ह। अच्छा कोई लोग ऐसे तलाबी स, मूर्धन्य स, डांडी स बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन इसको साउंड के हिसाब से बोलते हैं। देखो इसको तो श करके बोलेंगे, इसको श और इसको स, नॉर्मल स, ठीक है। हाँ उसके बाद कश, त्र, कश, त्र, हा कशत्र और ज्ञा और श्र। कहोगे ज्ञा तक, श्र भी बचपन में पढ़े थे बुक वाली छोटी वाली, श्र भी लास्ट में देता था, है ना। चलो इतनी हो गया, समझे ऐसे। तो ऐसे ही आपको लिखना है, पहले 5-5-5-5 कैसे लिखना है यहाँ तक म तक, उसके बाद 4 लिखने हैं और उसके बाद 4, उसके बाद 4। ओके, ये हो गया हमारा पूरा वर्ण। अब बताओ व्यवस्थित क्रम में लिखे हैं कि नहीं, हम लोग लिखे हैं ना, तो इसी को हम वर्णमाला पूरे को बोलते हैं, है ना। तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है अभी मैं आपसे बता भी दो, आप कितनी होती है ना, कितनी होती है जल्दी बता दो, ऑप्शन भी देता हूँ। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है जल्दी से बता देना आप लोग, कुल वर्णों की संख्या जल्दी से बता दो आप लोग कितनी होती है, जल्दी से बता देना कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बता देना कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई साहब, जल्दी बता देना आप लोग, बता दो जल्दी लोग। जितने ए मन में ए आ रहा है क्या, 52, सही बात है, ठीक है आएंगे हम लोग, है ना। देखो पहले ये वर्ण मैंने लिख दिया ना, ठीक है। देखो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा 53, है ना, 53। अगर नहीं अपडेट हो तो अपडेट हो जाओ, ठीक है। 53 होगा। एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है, ठीक है। अभी कुछ टाइम हो रहा है, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, तो विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 53 होता है ना। लेकिन अब ये मैंने इतनी सारी चीजें लिखा क्यों, देखो मेरा एक नंबर है, नोट कर लेना। देखो ये 11 हो गया, क्या हो गया 11 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 11 33, 11 का टेबल 3 बार पढ़ोगे कितना आएगा 33, 11 33, है ना। ओके, ये 2 हो गया, देखना समझना, 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 और 1, है ना। देखना ये क्या बोलते हैं, ये जो 2 है ना, 2 दूनी 2 जोड़ोगे तो 4 होगा, सही बात है। और ये कोड याद रखना है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, याद करवा दे रहा हूँ ना, देखो ना आराम से। 11 33, 2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, आओ एगो छोड़ दो, याद हो तो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने शुरू में आपसे क्या पूछा था, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं ना, और भी मैंने पूछा था अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं ना, और भी क्या अंतस्थ व्यंजन, ठीक है अंतस्थ व्यंजन, और मैंने स्वर व्यंजन भी पूछा था संख्या। देखो बहुत सिंपल है, एक बात बताओ स्वर के बाद क्या आता है, सबसे पहले स्वर से स्टार्ट करेंगे, स्वर के बाद क्या आता है व्यंजन आता है ना, व्यंजन सही से बताना। व्यंजन के बाद अब देखो, व्यंजन के बाद जो व्यंजन के बाद कर लो, यहां पे रुक जाओ, व्यंजन के बाद ये कर लो ऊष्म, उसके बाद अयोगवा, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, है ना, संयुक्त व्यंजन, और उसके बाद विशिष्ट व्यंजन, जो मैंने लास्ट में बताया विशिष्ट। अरे ये मैंने क्यों लिखा कोड, ये कोड है
कि स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33, उष्म व्यंजन 2, अयोगवा 2। अब देखना इसको याद करने का बहुत सिंपल है। देखो ये उष्म है और ये अ है, दोनों में अ में भी उ आ रहा है ना, अ में भी उ, तो जहां पे अ ये है ना, और इसको योग जब करेंगे 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 कौन है संयुक्त व्यंजन। 4 क्या है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी 4 और उष्म व्यंजन भी 4। ठीक है, समझे कि नहीं। तो उष्म व्यंजन बोले चाहे संयुक्त व्यंजन बोले, उष्म व्यंजन यहाँ अयोग हुआ, यहाँ पे उष्म व्यंजन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे अयोग हुआ और संयुक्त व्यंजन, और नेक्स्ट होगा 2 और 2 क्या होगा उत्क्षिप्त व्यंजन, हाँ सॉरी उत्क्षिप्त व्यंजन, क्या होगा यहाँ उत्क्षिप्त व्यंजन है ना, उष्म मैंने गलती से बोल दिया था। और नेक्स्ट है ये होगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा अयोगवा। ठीक है, अयोगवा। ओके, तो चलो देखते हैं, यहाँ पर 11 है, 11 स्वर है, 33 व्यंजन, और ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, और ये 2 अयोगवा, 4 संयुक्त व्यंजन और 1 विशिष्ट व्यंजन। तो पहले देखो स्वर कोई पूछेगा 33, 11, 11 3 33, 2 2 4 और फिर 1, याद हो गया कोड तो याद हो गया। तो स्वर कितने हैं 11, व्यंजन कितने हैं 33, उत्क्षिप्त 2, अयोगवा 2, संयुक्त 4, विशिष्ट 1। अब ध्यान से सुनना, ये याद हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग लाइन से जब स्वर हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आराम से, जब हम इतनी बार क्वेश्चन सब कुछ कर लेंगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले इतनी चीजें क्लियर हो गए तो बताओ 53 हमारे वर्ण आ गए अच्छे तरीके से। और आपको जब भी लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। अब सुन लेना ध्यान से, देखो कख याद है ना, यस और नो, कख याद है ना, बताओ अगर कख याद है तो देखो ऐसे लिखना है आपको। और देखो जो भी ये क से शुरू होते हैं और इसमें 5 आते हैं, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है आपको कुछ समझाने के लिए, तो इस वाले को पहले को बोलते हैं क वर्ग। जल्दी से बताओ पहले, समझा इतनी, पहले को बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं क वर्ग। कोई पूछेगा क वर्ग में कितने अक्षर आते हैं तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, कितने अक्षर आते हैं 5, कितने वर्ण आते हैं 5। ये च से शुरू हुआ ना, जिससे शुरू होता है वही मुखिया होता है, उस वर्ग का वही मुखिया होता है। ठीक है, तो बस आप इतना बताओ, अगर च से शुरू हुआ है तो क्या होगा ये च वर्ग, क्या होगा च वर्ग। बोलो क्लियर हुआ, च वर्ग समझ में आए। अगर मैं आपसे बोलूं क वर्ग में कौन कौन आता है, आप बोलोगे क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ य। अगर क ख नहीं याद है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क ख याद होना चाहिए। उसके बाद ट, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, नहीं याद होगा तो बता देना, याद करवा दूंगा। ट ठ ड ढ अड़, तो इसमें कौन सा हो जाएगा ट वर्ग, कौन सा ट वर्ग, इसको क्या बोलेंगे ट वर्ग। जिसमें अब मैं आपसे पूछूं ट वर्ग में कितने अक्षर कितने वर्ण, तो 5 ही होंगे, लेकिन कौन कौन ट ठ ड ढ और अड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होता है त वर्ग, त से शुरू हुआ ना तो इसको हम बोलते हैं त वर्ग। क्या बोलते हैं त वर्ग, और इसको प वर्ग, क्या बोलते हैं प वर्ग। ठीक है, तो पहले इतनी चीजें समझ में आई। क वर्ग में 5, च वर्ग में भी 5, और ट वर्ग में 5, और त वर्ग में 5, और प वर्ग में 5। टोटल देखो वर्ग कितने हैं 5, कितने वर्ग हैं 5। तो अगर हिंदी में पूछेगा वर्ग कितने हैं, कितने वर्ग हैं, तो बोलोगे 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग। और एक वर्ग में 5 अक्षर, तो पांचों वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, बोलो 5 वर्ग में, 5 वर्ग में कुल वर्ण कितने होंगे, जल्दी से बता दो, कुल वर्ण तो कितने हो जाएंगे बता दो, 5 5 25, टोटल कितने हो जाएंगे 25 वर्ण। तो कोई पूछेगा कि सभी वर्गों में, मतलब वर्गों में कितने वर्ण आते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप बोलोगे 25 वर्ण। ठीक है, बोलो। कोई पूछेगा कि वर्ग स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, वर्ग स्पर्शी मतलब वर्ग जो है कितने वर्ग में, पूरे वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, तो आप बोलोगे 25 वर्ण। कितने वर्ण 25 वर्ण। तो बोलो इतनी बात क्लियर हुआ। स्वर व्यंजन पे हम आएंगे, पहले बताओ इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अगर ये पूरी चीजें समझ में आई हैं तो अब हम ऊपर वाला, अब हम थोड़ा लिपि देखते हैं कि लिपि क्या होता है ना। ओके, लिपि, चलो आज देखते हैं लिपि। देखो आज अब देखते हैं लिपि क्या होता है, समझना जरा।
लिपि। देखो, लिपि का मतलब होता है चिन्ह। लिपि का मतलब क्या होता है? चिन्ह, प्रतीक। लिपि का मतलब क्या होता है? चिन्ह यानी प्रतीक। क्या होता है? प्रतीक। ठीक है जी, बताना। चिन्ह, लिपि का मतलब क्या होता है? चिन्ह यानी प्रतीक। अब लिपि किसको बोलते हैं? जाहिर सी बात है, एक तरीका, एक प्रतीक, ऐसा जैसे हम क को कैसे बनाएंगे? क को हम कैसे बनाएंगे भाई? क को हम ऐसे ही बनाते हैं, ये सही बात है। क को हम ऐसे नहीं बना देंगे। तो ये जो क बनाया है, प्रतीक, जो चिन्ह, इसी को हम लिपि, मतलब वर्णों को लिखने का तरीका। क्या बताओ? जितने भी वर्ण हैं, वर्णों को लिखने का क्या तरीका है ना? लिखने का तरीका। वर्णों को हम कैसे लिखते हैं, है ना, वो लिपि कहलाती है। वो प्रतीक, जो प्रतीक हम यूज करेंगे वो लिपि कहलाएगी। तो हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी हम पूरे बोर्ड पे भी लिख रहे हैं। तो हिंदी अगर हम लिख रहे हैं, क्या हिंदी हम लिख रहे हैं, तो हिंदी लिख रहे हैं, तो ये कौन सी लिपि होगी? तो हिंदी की जो लिपि है, ये 1 नंबर यहीं से बन जाता है। हिंदी की लिपि जो है, हिंदी की लिपि वो है देवनागरी। कौन है? हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। देवनागरी, ये याद कर लेना। देवनागरी, हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। आप लोग बताना कि उर्दू की कौन सी लिपि है, पंजाबी की कौन सी लिपि है, इंग्लिश की कौन सी लिपि है ना? आप लोग बताना अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि है। ठीक है, लेकिन हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। बोलो, इतनी बातें क्लियर हुआ? हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ओके, तो लिपि समझ में आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन डिस्कस करते हैं, और इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे, स्वर और व्यंजन। उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, वर्णमाला। वर्णमाला को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में। वर्णों को हम वर्ण पढ़े ना, तो वर्ण को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में। ये हो गया वर्ण। ठीक है, इस वर्ण को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं? ऊपर वाला नहीं मिटा रहा हूं, कुछ समझाना है आपको। वर्ण को कितने हिस्सों में बांटते हैं? एक होता है स्वर। क्या होता है जी? स्वर। और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब देखो, बहुत सिंपल से याद हो गया कोड। 11 33 2 2 4 1। 11 33 2 2 4 1। तो 11 क्या होंगे? स्वर। स्वर के बाद क्या आता है? व्यंजन। व्यंजन 33 हो जाएगा। और 2 और 2 उच्छिष्ट और अयोगवा। अयोगवा किसे बोलते हैं? आएंगे उस पर भी। और उसके बाद 4 बचेंगे, तो वो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। और क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन, वही हो जाएगा। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे। और एक बचेगा विशिष्ट। अब देखते हैं हम स्वर किसे क्या होता है। स्वर किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? स्वर। और ये है व्यंजन। पता है शादीशुदा आदमी, और है अकेला, सफीरा। ठीक है, स्वर का मतलब क्या है? कि ये स्वतंत्र है। भाई साहब स्वतंत्र है, सच में स्वतंत्र है। इसको स्वतंत्र रूप से हम बोलेंगे। अब हिंदी में उच्चारण करेंगे। अरे क्या दिक्कत है, आराम से बोलो ना कि हाँ स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा। ये कैसे बोला जाएगा? स से स्वर, स से स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा। बोलो, याद हुआ? स से स्वर, स से स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा। देखो, तो वर्ण किसे बोलते हैं? जिनका उच्चारण क्या हो? जिनका उच्चारण। अब उच्चारण मत दिक्कत करना कि उच्चारण मतलब नहीं पता, मतलब जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। क्या? स्वतंत्र। और मैं आपसे पूछता हूं, स्वतंत्र का विलोम बता दो। स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से हो, है ना? इसमें किसी की सहायता नहीं होता है भाई, ये स्वतंत्र है। जैसे देखो, स्वर कितने थे? 11 थे ना, पता है ना आपको? ठीक है, और व्यंजन कितने थे? 33, है ना? तो देखो, ये अ आ छोटी छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए आई ओ औ अम। तो ये यहां तक, बस यहां तक, ये हैं आपके स्वर। क्या है ये आपके हैं स्वर। और इन दोनों को हम स्वर नहीं बोलेंगे। कहोगे ऐसा क्या हो गया इन दोनों के लिए? भाई साहब, पोस्टमार्टम करें क्या हम लोग? तो पहले व्यंजन पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे। इन दोनों को हम स्वर नहीं बोलेंगे। क्यों? वो हम डिस्कस आगे करेंगे। देखो, तो स्वर की संख्या 11, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। जैसे ये हो जाएंगे सभी स्वर। ठीक है, और जगह नहीं था तो व्यंजन को मैंने मिटा दिया, बट कोई ना, देख लेना। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन मैंने बताया ना, व्यंजन से याद रखो। कैसे याद रख सकते हो? हाँ, यहाँ देखो, जन लगाए, जन माने लोग होता है ना, बस ऐसे ही, बस याद करने के लिए। जन माने लोग,
और लोग का मतलब एक दूसरे से जुड़े होंगे, यानी ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है। और स्वतंत्र का मैंने विलोम पूछा है आपसे, तो जिनका उच्चारण, तो फिर ये स्वतंत्र नहीं बोले जाते तो कैसे बोले जाते हैं? जिनका उच्चारण कैसे हो? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, किसके? स्वरों की सहायता से हो। किससे हो? स्वरों की सहायता से हो। बताना जरा, यानी जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। स्वर भाई ये जैसे बहुत सिंपल है, मैं आपसे लिखता हूं। मैंने बताया था क क ख ग व्यंजन है। देखो ये क जो है, ये क मैंने लिखा ना, एग्जाम्पल समझना। ये मैंने क लिखा है ना, क में क्या क्या है पता है? ये क आधा ऐसे और इसमें अ लगा है। जितने भी आप व्यंजन पढ़ोगे, जितना भी मैंने लिखा था यहाँ ना, जितना भी, उसमें सभी के अंत में अ लगेंगे। आधा क का मतलब है आधा क और अ। जब भी किसी भी अक्षर को आधा करना होता है तो हम उसके नीचे एक डंटी ऐसे खींच देते हैं। इस डंटी को बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। हलंत का नाम ही होता है कि किसी चीज को आधा कर देना। जैसे नीचे लगा उसको आधा कर देगा। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देता हूं कि ये जो हम लोग ऊपर खींच रहे हैं, ये देख रहे हो ना, टोपी जिसको बोलते हैं, टोपी पहनाते हैं ऐसे पोंछ लटका के, जो भी टोपी पहना के, टोपी बचपन से भी हम सीखते आए हैं कि टोपी पहना के, टोपी, ये टोपी का नाम क्या है? आज तक आपको पता चला? इस टोपी को क्या बोलते हैं? आप जरूर बताना, ठीक है? चलो, तो ये क प्लस अ, जैसे मैंने आपसे बोला आप लिखो ख, मैंने लिखा ख, इसका कैसे लिखोगे? तो ये ख और प्लस अ। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो है क तो आ रहा है, व्यंजन है, ठीक है, और इसमें अ भी आ रहा है, अ जबकि क्या है? स्वर है। तो इन दोनों को, क को बोलने के लिए हम अ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बोल के देखो, क आगे लास्ट में अ नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो स्वर आ रहे हैं ना? तो स्वर अगर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन। क्यों? क्योंकि स्वरों की सहायता से बोली जा रही है। इज दैट क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं? सच सच बताना, ठीक है? तो स्वरों की सहायता से, इसका नाम नहीं बता दूं? नहीं बताऊं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो, तो जिसका उच्चारण किससे हो? स्वरों की सहायता से हो, उसे हम व्यंजन बोलते हैं। और व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब मैंने तो मिटा दिया, क्या फिर लिखूं? लिखना नहीं, आप लोग लिख लेना, लेकिन मैं बताता हूं कहां से कहां तक लिखना। देखो, क से लेकर, जो वर्ग लिखते हैं ना, जैसे लिख रहे थे वैसे लिखना। जो 33 होते हैं वो कहां तक होते हैं, है ना? तो 20 क से लेकर और कहां तक? प फ ब भ म तक तो वर्ग थे, 25 आ रहे थे ना 25। देखो, उसके बाद नीचे 4 आ रहे थे, क से म तक 25 हो गए, और नीचे 4 आते हैं, कौन कौन? म, य, र, ल और व। लो, मैंने पूरा लिख दिया। ये 4 हो गए, य, र, ल, व, और लावी श, मूर्धनी श, दंडी स और ह। ये कितने हो गए? 4। तो कितने हो गए टोटल? 33। यही। और नीचे के जो कछत, र, ज्ञा और श्र आ रहा था, उसको हम संयुक्त व्यंजन में काउंट करते हैं। वो भी क्यों? हम जब पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी आप इस पे डिस्कशन मत करना, अभी बस आप नंबर सोचो। नंबर मैंने बता दिया कौन कितना होता है, बस। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसमें व्यंजन क्या होता है, सच बता रहे हैं, दिमाग में याद हो जाएगा कि उसमें व्यंजन क्या होता है, फील करोगे उसको, ठीक है? बस अभी इतना जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और ये जो आपका होमवर्क है, इसके ऊपर जो मैंने दिया है ना, तो इसको आपको करके आना है, ओके? फिर मैं आपको बताऊंगा कि अयोग वाक्य क्या होता है, सब कुछ। मतलब जब हम लोग बारीक से एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम सब अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये जरूर बताना क्लास कैसी लगी, फीडबैक जरूर देना आप, ठीक है? और अगली क्लास में बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।